गजा में जंग बंदी के लिए करारदाद अमरीका ने छठी मरतबा वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। पाकिस्तान समेत सलामती कौंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने करारदाद पेश की थी, जिसमें फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी समेत इसराइल से मुतालबा किया गया था कि फ़लस्तीनी इलाके में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करें। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आज़िम इफ्तिखार कहते हैं कि गजा में रोज़ाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा है। इसराइल ने हमलों में अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। सलामती कौंसिल में खिताब। गजा सिटी पर तीसरे दिन भी वहशियाना हमले, मकानात और रिहायशी इमारतें मलिया मेट, 35 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में 42 फ़लस्तीनी जान से गए, हज़ारों अफराद इनखला पर मजबूर। शदीद बमबारी के बायस लाखों अफराद फंस कर रह गए। हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी, शहदा की मजमूई तादाद 65,200 तक जा पहुँची। झड़पों में 4 सेहूनी फौजी हलाक, 8 शदीद जख्मी। गजा का महासरा तोड़ने के लिए मगारिब समूद फ्लोटिला में शामिल 13वां जहाज़ भी ट्यूनिस से रवाना। इंतहा पसंद सेहूनी वजीर बेज़ालेल स्मोट्रिच ने गजा को रियल स्टेट मंसूबा करार दे दिया। कहा, मिसमारी का मरहला मुकम्मल कर लिया, अब तामीर की ज़रूरत है। जंग के बाद गजा की तकसीम के लिए अमरीका से बात चल रही है। जंग पर बहुत बड़ी रकम खर्च की है। ज़मीन की तकसीम के ज़रिए नुकसान पूरा करेंगे। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि 6 अक्टूबर तक गजा सिटी खाली हो जाएगा। अमरीकी अदालत का फ़लस्तीन नवाज तालिब इल्म रहनुमा महमूद खलील को मुल्क बदर करने का हुक्म। लुजियाना की अदालत ने करार दिया कि महमूद खलील ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त में ज़ाती मालूमात फराहम करने में नाकाम रहे। उन्हें मुल्क बदर करके अलजज़ायर या शाम भेज दिया जाए। इसराइल के कत्ल पर हमले के बाद हमास के सीनियर ओहदेदार गाजी हमद मंजर आम पर आ गए। हमले का आंखों देखा हाल कतरी नशरियाती इदारे को बताया। कहा, हम मीटिंग में थे जिसमें मुज़ाकराती वफ़द और कुछ मुशीर मौजूद थे। अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लेना शुरू किया तो 1 घंटे से भी कम वक्त में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। हम फ़ौरन जाए वक़ुआ से निकल गए क्योंकि हमें शुरू से मालूम था कि ये धमाके इसराइली फ़िज़ाई हमले हैं। दुनिया भर के फनकार और इंसानी हुकूक के अलंबरदार फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने लगे। लंदन के वेम्बले में टुगेदर फॉर फ़लस्तीन कॉन्सर्ट का इनेकाद। दुनिया भर में लाखों अफराद ने इस कॉन्सर्ट को लाइव स्ट्रीम में देखा। मारूफ शख्सियात ने इसराइली जारहियत और आलमी खामोशी पर तनकीद की। मुंतज़मीन के मुताबिक इस कॉन्सर्ट से जमा होने वाली तमाम रकम गजा में इंसानी इमदाद के लिए दी जाएगी। यमन से इसराइल पर ड्रोन हमला। ड्रोन इसराइली शहर इलाक में होटल के नज़दीक जा गिरा। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इलाक में होने वाले ड्रोन हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें ड्रोन को एक इमारत के करीब गिरते देखा जा सकता है। इसराइल गजा में जो कर रहा है वो नस्लकुशी है। इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से 20,000 बच्चे भूख का शिकार हैं। लंदन के मेयर सादिक खान भी इसराइल की गजा में जारी बेईमाना गैर इंसानी कार्रवाइयों पर बोल पड़े। कहा, गजा में सेहत का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया। गजा में इंसानी इमदाद की कमी है। मेयर लंदन सादिक खान को मेरे कहने पर शाही ज़ियाफ़त में मदऊ नहीं किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सादिक खान शायद आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें वहाँ नहीं देखना चाहता था। मेरे ख्याल में लंदन के मेयर का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है और मिस्टर खान इमिग्रेशन के लिए भी आफत हैं। अमरीकी सदर की दौरा बरतानिया से वापसी पर तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर का अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने का इंडिया। ट्रंप ने कहा, बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया कि बगराम एयरबेस चीन के आर्मी हथियार बनाने की जगह से महज 1 घंटे की मुसाफत पर है। ट्रंप के बयान पर बरतानवी वज़ीर आज़म हैरान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कीयर स्टारमर सदर ट्रंप को देखने लगे। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया।
امریکہ اور برطانیہ کا ٹیکنالوجی میں شراکت کا معاہدہ، مائیکروسافٹ سمیت بڑی ٹیک کمپنیاں برطانیہ میں 150 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کریں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے لندن میں ملاقات، مشترکہ امور پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، ہم امن کے لیے متحد ہیں، ہمیشہ ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ غزہ میں جنگ ختم ہونی چاہیے، یرغمالیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمیں 7 اکتوبر کو یاد رکھنا ہوگا، جو دنیا کی تاریخ کے بدترین اور پرتشدد دنوں میں سے ایک تھا۔ ٹرمپ نے غزہ میں فلسطینیوں کی مشکلات کا ذکر تک نہ کیا۔ فرانس میں حکومت کی بجٹ پالیسیوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال، نظام زندگی مفلوج، لاکھوں افراد دارالحکومت پیرس اور بڑے شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے۔ مشتعل مزدوروں نے وزارت خزانہ پر دھاوا بول دیا، جگہ جگہ پولیس سے جھڑپیں، 500 سے زائد مظاہرین گرفتار۔